पुराने जमाने में जिस राज्य का राजा उसके प्रजा से अत्यधिक कर वसूलता था, उस राजा को लोग अत्याचारी दुराचारी कहते थे। ठीक वैसा ही दृश्य आज के समय में हमारे देश में देखने को मिल रहा है, जहां मिडिल क्लास से टैक्स के नाम पर उनके खून को चूस लिया जा रहा है। जी हां, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चा जब से पेट में 1 महीने का होता है तब से जो वो टैक्स खेलना शुरू करता है। जन्म लेने के बाद टैक्स, जन्म लेने के बाद उसके दवा दूध रख रखाव में टैक्स, पढ़ाई में टैक्स, डॉक्टरी इलाज में टैक्स, खाने में टैक्स, पीने में टैक्स, यहां तक कि सांस लेने में भी अब टैक्स देना पड़ता है। भारत में टैक्स स्वच्छ हवा के लिए भी लिया जा रहा है। यहां तक जब तक वहां वह बच्चा मर नहीं जाता है तब तक सिर्फ टैक्स पे टैक्स, उसके कफन में टैक्स, उसके लाश को जलाने के लिए उस लकड़ी खरीदने में टैक्स, अस्थि जो होता है उसका अस्थि विसर्जन करने में टैक्स, मतलब उसके मरने के बाद भी मिडिल क्लास को टैक्स पे टैक्स ही देना पड़ता है। आज हम आपके सामने उन तमाम देशों का लिस्ट रखेंगे जहां स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली फ्री है। पहले हम दिखा चुके हैं ऐसे 10 देश जहां 1 भी रुपए टैक्स के तौर पे वहां की गवर्नमेंट नहीं लेती है और सभी बुनियादी सुविधा वहां पे फ्री मिलता है। लेकिन हमारे देश पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाता है, लेकिन ना मुफ्त शिक्षा दी जाती है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल का हालात किस तरह है, सरकारी स्कूल किस तरह से आज के समय में चल रहा है। अस्पताल की बात करें तो अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा दीजिएगा तो छोटी सी बीमारी से मर जाइएगा, ऐसा स्थिति है। रोडवेज महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री में नहीं अच्छा, और सरकारी व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो वो तो कितना खराब है आप खुद समझते हैं। तो किस बात का टैक्स? और जो हमारे पैसे से, मिडिल क्लास के पैसा से डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस डेवलपमेंट का तो दुहाई देख ही रहे हैं। गुजरात हो या बिहार, किस तरह से पुल निर्माण होता है और पुनः पुल ध्वस्त हो जाता है, वह चाहे बिहार हो या गुजरात। उसका जिम्मेवार कौन है? क्या आज तक कोई ठेकेदार से पैसा वसूला गया? मुझे नहीं लगता, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी से भी पैसा वसूला गया। लेकिन मिडिल क्लास के रियायत के तौर पर इस बार 650 रुपए दिया जा रहा है। अगर आप 10 लाख के स्लैब में है तो 867 रुपए, और 20 लाख के स्लैब में है तो बहुत खुश हो जाइए। 1500 से ऊपर आपका बजट है। अडानी अंबानी पर तो मेहरबान है मोदी जी, लेकिन मिडिल क्लास पर बात की जाए तो ये लोग क्या बताएं हम आपको, ये लोग की हवाएं निकल जा रही हैं। आज मैं उस देश का बात करूंगा जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था फ्री है। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, आइसलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, यहाँ हेल्थ फ्री है, चिकित्सा यहाँ पे फ्री है, लोगों को, आम जनता को नहीं देना पड़ता। और श्रीलंका जैसा देश, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, पुर्तगाल, नॉर्वे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मालदीव, इटली, इजराइल, फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, अल्जीरिया और भी कई तमाम देश हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा। सोच सकते हैं श्रीलंका जैसा देश अपने मिडिल क्लास का इतना ध्यान रख रहा है, और एक हम हैं जो मिडिल क्लास का खून को चूस लेते हैं। इसके इतने के बावजूद भी हम मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रहे। इतने के बावजूद भी हम मिडिल क्लास भूल जाएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या करे। हम फिर से वही गंदी राजनीति का शिकार होंगे, धर्म की राजनीति का, हिंदू मुस्लिम के राजनीति का। फिर से हमारे माइंड को वाश किया जाएगा कि हिंदुत्व तो खतरे में, इस्लाम खतरे में है। समय रहते अगर नहीं हुआ ठीक तो कटोरा लेके मिडिल क्लास को अब भीख मांगना पड़ेगा। अगर समय रहते मिडिल क्लास सही नहीं होता, चीजों को नहीं समझते हैं हम, तो हम ऐसे ही ठगा जाएगा। और इसमें कोई मोदी का दोष नहीं है, दोष हम लोग का है। हम राम के नाम पे ठगे जाते हैं, हम रहीम के नाम पे ठगे जाते हैं, हम जाति के नाम पे ठगे जाते हैं। और हम सिर्फ ठगे नहीं जाते हैं, हम अपने आप को ठगवाते हैं। तो जब हम अपने आप को खुद ठगवाएंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा भला कोई और करेगा, और क्यों करेगा? सोचिएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और खबर फर्स्ट का परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ हम सिर्फ सच दिखाते हैं, ना हम स्याही के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन।
जो गलत करेगा डंके की चोट पर उसका विरोध हम अपने मन से करेंगे।